हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले लेक्चर में देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस या फिर आप आइडेंटिटीज बोल लीजिए या फिर उसे आप फार्मूलाज बोल लीजिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमने डिराइव किया था, है ना। तो आज उस इंपॉर्टेंट फार्मूला से रिलेटेड कुछ एप्लीकेटिव मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उसको अप्लाई करके, और फिर देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं वो जो भी हमने फार्मूला डिराइव किया था उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम आप सभी को पता है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये है लेक्चर 2। और इस लेक्चर को देखने के लिए अब मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपको हमारी पिछली लेक्चर जरूर से देखनी होगी अगर कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो चलिए, अब कल हमने जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस कुछ कुछ डिराइव किया था उसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि पहला था, सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। याद है ना कल वाली बात। उसके बाद था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी किया था हमने। तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। याद है ना अच्छे से ये सारी तीन चीजें फॉर्मूला। और इसके अलावा एक और चीजें थी जो कि हमने वापस से प्रूव करके बताया था, जो था tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। करेक्ट। एक और चीजें थी जो था कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ग्रेट। तो ये सारी चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अगर गलती से अगर आपने कभी आपको याद नहीं रहा ये चीजें तो फिर आपको पता है कैसे करना है। आप पाइथागोरस रिलेशन से इन सारी चीजों को डिराइव कर सकते हैं। अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आपके टाइम बच जाएगी। और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको याद ही कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, वहां पर उतनी समय रहती नहीं है। और कुछ और रिलेशंस थी, हमने आपको एक और चीज दिखाई थी, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, है ना। या फिर इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। बात सेम थी अभी जो थोड़ी देर पहले जो लिखा था, लेकिन ये थोड़ा लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा जो है ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा, और आपका कॉट थीटा जो है ये आपका हो जाता है 1 बाई टेन थीटा। हो गया। तो हमारे कल के लेक्चर में हमने इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया था और इन सारी चीजों को हमने प्रूव किया था, डिराइव किया था। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से क्या होता है ना, अब इसमें से क्या होता है, जैसे कि इसमें से कुछ कुछ और रिलेशंस निकल के आते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम अब साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, जैसे पहली वाली यहाँ पे, तो इसका एक ये निकल के आता है कि अगर सिर्फ हमको साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना है तो जैसे कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब इसको भी फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ, ये तो यार इसी में से निकला है ना। तो आपको इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है, आपको मेनली ये याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहे हैं, बाकी सब सेम है। और फिर लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ यार, ये तो यहीं से निकला हुआ है, तो उसका फॉर्मूला कैसे कह सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इसे इस आइडेंटिटी के रूप में मानते हैं। तो चलिए, ये ऐसे होता है, ये मैंने मेरे को समझाना थी, हमने समझा दिया। वैसे ही आप यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए वो भी मैं लिख देता हूं, इसका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, तो बस ये कॉट स्क्वायर जो है वो
राइट साइड में चला गया, तो उधर चला गया, इक्वल्स टू के उधर गया, बराबर के उधर गया, तो प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। सिमिलरली अगर आप देखना चाहें तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा में देखना चाहें तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आप यहीं से देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा रखिए, 1 को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इंडिविजुअली सबको एक एक सब्जेक्ट बना के देख रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब कि एक तरफ सिर्फ वही होना चाहिए, उसके बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं या फिर जितने भी एक्सप्रेशन है वो दूसरी तरफ चले जाए, तो वो काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। वैसे ही आप tan थीटा को भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज निकल के ये आती है कि जैसे कि मानिए अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सपोज कि मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा करूँ ना, सिर्फ साइन थीटा करूँ तो ये हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। शायद ये हमको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाती है तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है, ये आपको इतनी बातें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज एक क्लियर हो गई। अब इसके अलावा देखते हैं, जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस अगर देखें हम इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो कहीं पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए साइन थीटा बराबर दिया है 8/10, ठीक है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 8/10, ठीक है। तो फिर आप ये बताइए हमको कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, या फिर आप सेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एक निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। हर एक रेशियो देखेंगे। अब क्योंकि साइन थीटा बराबर 8/10 दिया हुआ है, राइट, तो हम इसको एक ट्रेंगल से रेफर करके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं ये साइन थीटा इक्वल्स टू 8/10 है, इसको अगर मेरे को ट्रेंगल में दिखाना होगा, ट्रेंगल में प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो एक ट्रेंगल बना लेंगे छोटा सा, है ना। एक छोटा सा ट्रेंगल बना लिया और ये हो गया, मानो ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट। इसको मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं, सॉरी ये थीटा मान लिया इसको हमने। तो आपको पता था ये साइन थीटा बराबर हमेशा होता है p/h का रेशियो, राइट, p/h का रेशियो होता है। तो क्या हम इसको 10 के रेशियो में मान सकते हैं क्या, 10 के एस्पेक्ट में ले सकते हैं। इसके बाद k या x आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके बिना भी काम चल सकता है। तो हम k और x नहीं रख रहे हैं ताकि आसानी हो जाए। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूस था, ये रेक्टेंगल की हाइपोटेन्यूस था, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ चला गया और ये जो ये परपेंडिकुलर थी तो ये यहाँ पे 8 आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था। कल मैंने क्या बताया था, यदि तीन में से जैसे कि पाइथागोरस रिलेशन की 3 वैल्यूज में से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस में से अगर कोई भी 2 दे दिया जाए तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर P आपको पता चल गया और H पता चल गया तो आपको एक रिलेशन याद था कल वाला, p² प्लस b² इक्वल्स टू 8² होता है, राइट। 8² मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जैसे p² p तो आपको पता है तो ये हो गया 8²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। h क्या है, 10 है, तो ये हो गया 10², करेक्ट। अब अगर हम b² को सब्जेक्ट बनाकर ये इसको 8² को उधर ले जाते हैं तो 10² बराबर कितना होता है, तो भाई सब 100 100, तो हो गया 100 माइनस ये 8² को उधर ले जाते हैं तो ये -8² होता है, 8² बराबर होता है 64, राइट। सो दिस विल कम ओवर हियर 64 and you very well know that 100 minus 64 is 36, isn't it? I guess so, yeah it's 36। और b² अगर 36 हुआ है तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई साहब ये हो जाएगा √36 और ये निकल के आएगा b बराबर 6, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 36 है तो 6² का होता है 36, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा b = 6। अब क्या है, अब तो काम आसान हो गया, ये हो गया 6। अब कुछ बचा क्या क्वेश्चन में,
तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। जैसे कि साइन थीटा बराबर ये है, तो अब हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या निकल के आया हमारा 6, क्या हो गया 6/10, है ना 6/10। साइन का साथ tan क्या हो गया, tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा p/b। ये तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, और यहाँ पे p क्या है, तो p मेरा 8 है, और बेस कितना है, तो बेस हमारा 6 है, तो ये हो गया 8/6। वैसे ही tan cosec का अगर देखें, cosec थीटा देखिए, तो इसको आप कुछ भी बोल लीजिए, या तो आप 1/sin थीटा बोलिए या फिर h/p बोलिए, हम दोनों करके देख लेते हैं। 1/sin थीटा में क्या आएगा, 1/sin थीटा कितनी थी 8/10, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो याद आएगा आपका 10/8, राइट। और यहां से देखें तो ये डायरेक्ट आ गया 10/8, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आंसर उतना ही आने वाला है। वैसे ही कॉसेक हो गया, अब आप सेक का देख लीजिए, जैसे कि सेक थीटा हुआ, तो सेक थीटा होता है h/b, कल देखा था हमने, ये हो गया 10/6, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप कॉट थीटा का देख लीजिए, कॉट थीटा होता है b/p, p होगा कितना, b 6 था, अपना p होता 8, निकल गया क्या सारी चीजें, ये हो गई। अब जैसे कि एक और चीज होती है, अगर हम ये तो हमने देखिए, ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, इसको एवरग्रीन तरीका माना जाता है। PBH से क्वेश्चन सॉल्व करे तरीका को एवरग्रीन माना जाता है, इसका मतलब कि सदाबहार होता है, यह आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा सदाबहार रहेगा। लेकिन अगर इसी चीज को अगर थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए, अगर इसी चीज को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए तो क्या होता है, जैसे कि देखिए, ये मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मानिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 8/10 दिया गया है ना, तो यदि आपको आइडेंटिटीज पता है, यदि आपको फॉर्मूलाज पता है, तो ये पाइथागोरस रिलेशन लगा के उतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं है, तो ये देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई साहब कॉस थीटा मतलब होता है, कॉस थीटा मतलब होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, समझे क्या। ये कहां से आया, तो ये आया यहां से, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा थी, तो कॉस थीटा बराबर कितनी हो गई, ये स्क्वायर उधर चला गया, रूट बन गया, तो ये हो गया 1 - √साइन स्क्वायर थीटा, है ना। वो जो तरीका था पाइथागोरस रिलेशन वाला, वो तो हमेशा ही काम करेगा एकदम बुरी से बुरी स्थिति में। अब ये तभी काम करेगा जब आपको ये रिलेशन याद रहेंगे, तो अच्छा ये कि रिलेशन याद रहे, आपका समय बच जाएगा। तो ये cos थीटा बराबर कितनी हो गई, ये हो गया √1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या थी, साइन थीटा मतलब थी 8/10, तो हो गया 8/10 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 1 - 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 बाई 10 का स्क्वायर होगा 100, इसको सॉल्व कीजिए आप, ये निकल के आएगा √100 - 64, अगर हम एलसीएम लेते हैं 100 तो, है ना, और ये हो जाएगा √100 - 64 कितना होता है, तो ये होता है 36/100। अब यहां से अगर हमको रूट हटाना है तो ये हो जाएगा कितना, √6/10 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये रूट कट गए यहाँ पे, और ये आ गया आपका 6/10। याद कीजिए उस टाइम भी आपका cos थीटा जो है वो 6/10 ही आया था, b/h, है ना, तो b तो हमने निकाला था और h आ गया था। अब यहाँ पे देखिए ये b बिना निकाले आ गया 6/10, तो ये तरीका थोड़ी इफेक्टिव तरीका मानी जाती है। अगर आप मानिए कि आप क्लास 8 9th में हैं तो ठीक है, आप पीबीएच से कर लीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड बढ़ती है तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टैंडर्ड भी तो बढ़नी चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीजें सब याद रखने की बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए, अगर अब जैसे आपको आपका साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा पता चल गया, तो बाकी के रिलेशंस कैसे निकल के आ जाएंगे, तो बाकी के रिलेशंस निकल के आएंगे जैसे कि अभी हमने वहां पे दिखाया है tan थीटा
इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। अब साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा बाई 8/10 है। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 6/10 है। तो ये रेसिप्रोकेट कर जाएंगे इस डिवीजन के बाई, इससे डिवाइडेड है तो, है ना। तो ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 10/6। तो ये 10 कट गया, ये आ गया 8/6। उस टाइम भी तो यही आया था, P/B 8/6, वही आया चीजें, है ना। सिमिलरली आप कॉट देख लीजिए, कॉट थीटा आप सॉल्व कीजिएगा, ये होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 6/8। अब मैं ये सॉल्व करने वाला नहीं हूं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप भी इस चीजों को इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई इससे रिलेटेड। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़ी और क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये सारी चीजें अभी मैं फिलहाल रब कर दे रहा हूं, इसको रहने देते हैं, बाकी इन सारी चीजों को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत है। चलिए, जरूरत तो नहीं है, हम बस चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एक एज अ रेफरेंस यहाँ पे छोड़ दिया जाए इसको, सो दैट समझने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसको रहने दीजिए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन है, देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, अगर cos थीटा का वैल्यू, इफ cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 है, अगर cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो यहां पे पूछा जा रहा है 1 - sec थीटा बराबर 1 + cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो एक चीज यहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सेक को तो कॉस में बदल सकते हैं। कैसे बदलिएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो अगर मैं इसको 1 - 1/cos थीटा कर दूं तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि भाई cos थीटा की वैल्यू दी हुई है तो ये पुट कर देंगे, काम बन जाएगा अपना। तो ये हो गया। अब cosec थीटा की जैसी बात करते हैं हम लोग, तो नीचे आ गया 1 + cosec थीटा। अब cosec थीटा को आप cos के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो थोड़ा दिक्कत है। क्यों, क्योंकि cosec थीटा जो है ना, ये 1/sin थीटा होती है। लेकिन एक बेनिफिट ये है हमारे पास कि अगर आपको cos थीटा बराबर √3/2 पता है, तो आप sin थीटा तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारा हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। यही तो पढ़ाया था मैंने अभी, sin थीटा इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको लोग फॉर्मूला बोल देते हैं, तो यार ये फॉर्मूला तो अब नहीं कह सकते, लेकिन एक काइंड ऑफ सब आइडेंटिटी है वो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की, राइट। तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग ये। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक निकल के क्या आता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos थीटा √3/2 है, तो इसको हम √3/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ग्रेट। इक्वल्स टू √1 - ये √3 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा 4 - 3/4, रूट में, एलसीएम लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1/√1/4, 4 - 3 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो आ गया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, वो 1/2 निकल के आ गई, राइट। कैसे आ गया ये मैंने दिखा दिया। अब हम इसको यहां से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां से इसको रब कर दे रहा हूं, क्यों, 1/2 आई थी, मेरे को बस वही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम एक जगह पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा 1/2 हमको मिला है, 1/2। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे cosec थीटा है ना इस क्वेश्चन में, तो cosec थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/sin थीटा, राइट। देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन था हमारा 1 - sec थीटा बाई 1 + cosec थीटा, तो हमने, और हमें दिया गया है cos थीटा, राइट। तो हमने अब रिलेशन निकालना शुरू किया, रिलेशन निकालना ये शुरू किया
कि क्या सेक थीटा को कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब कॉस की वैल्यू दी हुई है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। सुपर। वैसे ही अब कॉसेक थीटा को क्या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक जुगाड़ लगा सकते हैं। जुगाड़ ये है कि पहले हम कॉस दिया हुआ है तो कॉस से साइन निकाल लेते हैं, और फिर अगर साइन निकल जाती है तो आपका कॉसेक जो है वो 1/sin बन जाता है। जुगाड़ सही बैठ गया ना? जुगाड़ सही है। तो 1 - 1/cos थीटा है, राइट। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मानिए कि अगर हम यहाँ पे 1 - 1 तो cos थीटा कितनी थी? cos थीटा थी √3/2। ये होल डिवाइडेड बाई 1 + 1/sin थीटा कितनी है हमारी? 1/2 है ना। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने का मेन तरीका क्या? आप ये जो ये इसको एलसीएम लीजिए और फिर कीजिए, तो ये हो जाएगा आप कितना? √3/2। या फिर इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रेसिप्रोकल के ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1 - 1/√3/2 का मतलब क्या होता है? ये होगा 2/√3, क्योंकि 2 ऊपर चला गया, ये आ गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 1/1/2 है, तो ये क्या हो गया? 2/1 हो जाएगा। तो इसको 2 ही रखने देते हैं, 2/1 है। इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, राइट। ये हो गया। अब आप अगर देखिए यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व कर दे, इसका ऊपर वाले न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम लेते हैं तो निकल के आता है √3, ऊपर हो जाएगा फिर एलसीएम के बाद √3 - 2 होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आया? तो ये 1, तो इसका मतलब तो कुछ बनता नहीं है। 2 + 1 ये 3 हो गया, राइट। ये हुआ। तो अगर आप इसको फाइनल सोल्यूशन इसका देखते हैं तो ये निकल के आता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आता है। और ये रेसिप्रोकल मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1 हुआ, तो इसको आप रेसिप्रोकेट करते हैं, निकल के आता है √3 - 2/3√3, है ना। अब ये तो बोर्ड में सॉल्व करने का तरीका हो गया, कैसे बोर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि ये दे देगा और फिर इसका आंसर कितना होगा वो ऑप्शन में दे देगा, ABCD करके दे दिया, और किसी एक ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा, समझे क्या। तो आपको ये सॉल्व करके इसको टिक करना होगा, करेक्ट। ये तो हो गया आइडेंटिटीज के साथ हमने खेल लिया। अब एक काम करते हैं, इसको सिंपल तरीके से भी करके देखते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था आपका 1 - sec थीटा बाई 1 + cosec थीटा, यही क्वेश्चन था ना सर? ठीक है। तो अब एक तरीका हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसको पीबीएच के फॉर्म, वही cos थीटा बराबर क्या होता है? तो b/h होता है। ये हो गया √3/2। तो यहां से मान लीजिए कि b आपका √3 है और h आपका 2 है, तो p क्या हो जाएगा? तो वैसे p हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो ये आपका आएगा 4, ये आ गया 1, तो p1 आ गया। तो बस पुट कीजिए 1 - sec थीटा मतलब h/b, तो h कितना है? तो h 2/√3 मान लिया इसको। 1 प्लस cosec थीटा क्या है? cosec थीटा h/p, h/p मतलब h आपका 2 और p आपका 1 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तरीका है आपका इंट्रांस में सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी ये तरीका ये होता है बोर्ड के बच्चों के लिए। हो गया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर इतना ही निकल जाएगा, √3 - 2/3√3। चलिए ये क्लियर हो गई। अब कुछ 1 से 2 क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद आज हम फिर नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे। मतलब नए टॉपिक इन द सेंस की ट्रिग्नोमेट्री में इसके आगे और क्या क्या पढ़ने की जरूरत है हमें। जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे कि एक इक्वेशन ये हुआ x = a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, x = a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, और दूसरा y हो गया
ए कॉट थीटा माइनस प्लस बी कॉसेक थीटा। तो यहां से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां से ये थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए सो दैट फाइनल आंसर में जो है ना ये थीटा का बात ही ना हो। और अगर थीटा का बात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन कॉस की भी बात नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी बात नहीं होगी। यहाँ पे तो कॉसेक कॉट है तो उसकी बात भी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि इसको सिर्फ एक्स ए बी वाई ए बी के फॉर्म में करो, बाकी सारी चीजों को एलिमिनेट कर दो। तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, इधर वालों को ऐड कर देंगे, इधर वालों को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे ऐड करके क्या निकल के आता है, ये x प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू ए कॉट थीटा प्लस ए कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका 2a कॉट थीटा। आ गया क्या 2a कॉट थीटा, और ये दोनों को तो कट जाएंगे ना अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस कट गया, राइट। ये आ गया x प्लस वाई, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, है ना। अब एक और चीज करते हैं, अब इसको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा y माइनस एक्स, मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें हम लोग, ठीक है। y माइनस एक्स निकल के आ गया, तो ये एग्जैक्टली कितना आया, तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a कॉट थीटा प्लस b कॉसेक थीटा माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, ये क्या हो गया a कॉट थीटा माइनस b कॉसेक थीटा, राइट। ये हुआ। तो अब इसको आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि a कॉट थीटा और b कॉस, इसको भी लिखते हैं a कॉट थीटा प्लस b कॉसेक थीटा माइनस a कॉट थीटा हो गया, और ये माइनस माइनस जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा आपका b कॉसेक थीटा, करेक्ट। तो यहां से ये कट गया, फिर प्लस माइनस ये निकल के आ गया 2b कॉसेक थीटा, राइट। 2b कॉसेक थीटा निकल के आ गया। अब अगर ये इसको हम मान लेते हैं, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इस चीज को मैं यहां से रब कर दे रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रब ही कर देता हूं। यहाँ ये फॉर्मूला लेकिन आप याद कीजिएगा, अगर आगे जब भी सॉल्व हम करेंगे कुछ भी, अगर ये फॉर्मूला का रेफरेंस लेंगे तो आपको पीछे जाके देख लेना अपनी नोटबुक में। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तो निकाल लिया ना हमने। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो भी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया, ये दिमाग लगाना है, ठीक है। हमने एडिशन इस तरीके से किया कि ये जो है और यहां से ये कट जाए, एक बार ये 2a cot थीटा हो गया, और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से किया कि यहां से एक बार ये दोनों कट जाए और ये दोनों ऐड हो जाए। तो एक दिमाग लगाना है। अब क्यों दिमाग लगाना है बताता हूं अभी मैं। अगर ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, ठीक है। अब मानिए कि हम इक्वेशन 3 को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इको स्क्वायर करके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a cot थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2a cot थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 2a cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको एक और इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 4 बोलते हैं, सॉरी 5 बोलते हैं, 4 तो ऑलरेडी है, 5 है, ठीक है। ये हो गया 5। अब देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन
अब इक्वेशन ये कि इक्वेशन 4 को भी हम स्क्वायर करके रख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को स्क्वायर करते तो क्या निकल के आता है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2b कॉसेक 2b कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये हुआ। तो एक काम कर लेता हूं मैं इसको, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक काम ये बोल रहा था कि इसको ना हम इधर कर लेते हैं, 4a स्क्वायर को हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो वैसे ही क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। वो इसलिए क्या, क्योंकि वो काम बनने में डिस्टर्ब करता है। अब ये हो गया 4b स्क्वायर को आप इधर लेके आ सकते हैं, ये हो गया आपका y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5, इसको थोड़ा दूर हो गया, ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये था आपका इक्वेशन 5। अब पांचवा इक्वेशन और ये छठवा इक्वेशन, देखिए अगर हम छठवा इक्वेशन में पांचवे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, जैसे कि ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस पांचवे को कर रहे हैं तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो ये क्या करेंगे, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर माइनस ये वाली x प्लस y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a का स्क्वायर, हो गया काम। अब ये हो गया आपका, क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमारे आइडेंटिटी में हमने देखा था ये होता है इक्वल्स टू 1, करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अब फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, तो फाइनल आंसर ये निकल के आया y माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी इक्वल्स टू 1 होगा, है ना, इक्वल्स टू 1 होगा। अब ये क्या, जैसे क्वेश्चन ने बोला था कि आपको ये चीजें हटा देनी है, मतलब यहां से ये थीटा नहीं दिखनी चाहिए, हट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हट गया। अब इसके बाद एक और चीज बहुत जरूरी चीज है, यहां तक तो जितनी भी कंसेप्ट है आपकी सारी क्लियर हो गई होंगी हमको लगता है, अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके अलावा और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, या फिर उस डाउट को अगले क्लास में हम क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कम से कम हम तक पहुंचना होगा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए हो गई। अब इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, जो कि जिसको कि एंगल बोला जाता है, ठीक है ना, एंगल और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज बोली जाती है। जैसे कि अगर हमने sin 30 बोल दिया तो आपने सुना होगा sin 30 बराबर 1/2 होता है, तो कैसे होता है, क्या क्या होता है, एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं। हम साइन से लेकर 10 तक की, आपको 10 क्लास तक जितनी भी जरूरत है वो सारी चीजें अब यहाँ पे पूरा करने वाले हैं, ठीक है, 10 तक की। टेंथ तक के लिए जो भी चीजें हैं अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका मैंने साइन लिख दिया, ये थीटा रहा, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, ये हो गया कॉट, है ना। जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
और ये 90 डिग्री। ठीक है ना, अभी हम लोग 90 डिग्री तक की वैल्यूज देखने वाले हैं। अब 90 डिग्री से नहीं, हम आपको दुनिया की सारी वैल्यूज एकदम निकालने का तरीका बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वैल्यू थोड़ी रटनी होगी। ठीक है, तो जैसे मैं 11 के सिलेबस शुरू करूंगा ना, तो वहां पे आपको दुनिया भर की जितनी भी वैल्यूज है सिर्फ 5 सेकंड का जो निकालने का तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये रटना होगा। रटने का तरीका क्या है मैं बता दूं। देखिए, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है 0, ये 0 ये डिग्री नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2। साइन 45 का क्या होता है 1/√2। साइन 60 का क्या होता है, ये होता है √3/2। साइन 90 का क्या होता है, तो ये होता है 1। राइट, ये हो गया साइन का चीज, समझ गए क्या? ये साइन की वैल्यूज निकल के आ गई। अब आपको कॉस के वैल्यूज के लिए क्या करना है, अभी आपको मतलब कुछ नहीं समझना है। ठीक है ना, आपको अभी ये मतलब समझने का आपका स्टैंडर्ड अभी आपका लेवल हुआ नहीं और अभी 10th क्लास में ही है, तो आपको मतलब नहीं समझना है। बस ये समझिए कि कॉस के लिए ना जो भी साइन का आपने लिखा है यहाँ से इसको उल्टा करके लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1/√2 ही आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो गया, बात खत्म। कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस ये 6 वैल्यू 5 वैल्यूज रट लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतना अगर आपने रट लिया तो बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब सॉल्व इन द सेंस, अब tan के लिए क्या करेंगे, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था भाई साहब, tan के लिए मैंने बताया था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 0 बराबर होगा sin 0 बाई cos 0, है ना, sin 0 बाई cos 0। तो आपका sin 0 तो 1 है और cos 0 कितना है, sin 0 तो 0 है ना, अरे मेरी बैठ नहीं बैठ, sin 0 0 है और cos 0 कितना है, तो cos 0 1 है और 0 बाई 1 कितना होता है, तो 0 लीजिए, आपके वैल्यू निकल के आ गया। तो tan 0 बराबर हो जाएगा 0। और वैसे ही tan 30 बराबर कितना होगा, tan 30 बराबर होगा आपका sin 30 बाई cos 30, राइट, sin 30 बाई cos 30 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बाई cos 30 कितना था, तो cos 30 था आपका √3/2। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो निकल के आएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो ये कट गया, ये आया 1/√3। तो आपका tan 30 कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/√3। अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, अब आपको सीधा मैं लिखते जाऊंगा कि आपको सारी चीजें करके देखनी है आपको। अब sin tan 45 क्या हो जाएगा, तो sin 45 बाय cos 45, और दोनों बराबर है तो सब कट के 1 आ जाएगा, tan 45 1 हो गया। और tan 60 कितना होगा, तो ये आपका √3 हो जाएगा। उसी तरह से कट आउट क्या है, ठीक है, tan 60 बराबर sin 60 बाय cos 60, फाइनल कट के √3। और tan 90 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक, ये चीजें करके देख लेते हैं। tan 90 का केस क्या है, ठीक है, जैसे कि मानिए यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 90, तो tan 90 बराबर क्या होगा, ये होगा sin 90 बराबर cos 90, है ना, जाहिर सी बात है tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, तो tan 90 बराबर sin 90 बाय cos 90। अब sin 90 कितना है, तो sin 90 है वैसे 1 और cos 90 कितना है, तो ये है 0। अब ये 1/0 को ना मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन नहीं किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये क्यों नहीं किया गया है, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप आगे क्लास में आएंगे तो मैं बिल्कुल से आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताऊंगा कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर क्यों डिफाइन नहीं होता है, आखिर कारण क्या है, तो चीजें हम लोग समझेंगे आगे क्लास में, आने वाली क्लासेस में, क्योंकि थोड़ी हायर स्टडी के लिए। अभी आपको इतना समझना है कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइन होता है, इसको हम लोग ऐसे भी करके दिखाते हैं, इनफाइनाइट करके, है नॉट डिफाइन। वैसे ही कॉसेक अब क्या है, कॉसेक थीटा बराबर आपको पता था कि कॉसेक थीटा बराबर सर ये होता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो ठीक है, फिर कॉसेक थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो sin 0 बराबर कितना, कॉसेक 0 बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक 0 बराबर हो जाएगा 1/sin 0।
और 1/sin 0 मतलब 0। देखो फिर से नंबर 0 से डिवाइड हो गया, ये फिर भी नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। अब ये cosec 30 बराबर 1/sin 30, ये रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा 2। आपको याद करना पड़ेगा ये सब तरीका। cosec 45 बराबर 7/sin 45 1/√2 है, तो वो आपका रेसिप्रोकल करके ये फिर बन जाएगा √2, isn't it? Similarly, cosec 60 equals to 1/sin 60, right? Then sin 60 is here, you can see that it is √3/2. And if you take the reciprocal, it will be definitely 2/√3, isn't it? Similarly, cosec 90 equals to 1/sin 90, and sin 90 is 1, therefore this will also be 1, right? Similarly, when you talk about sec theta, जब sec theta की बात करते हैं तो sec theta ये निकल के आता है कि sec theta जो होता है 1/cos theta। अब वैसे इस वैल्यूज को कर लेते हैं, जैसे हम इसको किया था वैसे इसको करते हैं। sec theta 1/1 1 हो गया, 1/√3/2 होगा 2/√3। अब sin cos 40 ये cos sec 45 1/cos 45 होगा, तो ये हो जाएगा √2 है ना, ये सर ये होगा √2। अब sec 60 की बात करते हैं तो 1/cos 60, और जैसे ही cos 60 बात करेंगे तो 2 है ना। अब जैसे ही sec 90 की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/cos 90, cos 90 0 है, 1/0 आ गया, वैसे ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड ये हो गया इंफिनिटी, या फिर इसको नॉट डिफाइंड ही बोलिए, इंफिनिटी क्यों बोलिए। ये क्यों होता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो कैसे ये इंफिनिटी हो जाता है, डिफाइन होता है, ये मैं जरूर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा आने वाले लेक्चर्स के लिए। और 10th क्लास के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगले साल 10th में 11th में जाइएगा तो फिर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अब जैसे cot की बात आती है तो cot क्या होता है, तो ये होता है 1/10 है ना, cot होता है 1/10। ये भी चीज आपको बताई थी मैंने, cot थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, करेक्ट। अब 1/10 थीटा है तो cot 0 क्या आ जाएगा, 1/10 0 0, फिर अनडिफाइंड, फिर से अनडिफाइंड है ना, फिर से अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। और फिर cot 30 कितनी हो जाएगी, 1/10 30 हो जाएगा, cot 45 कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, cot 60 कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/3। और फिर cot 90 कितना हो जाएगा, तो 1/1 नॉट डिफाइंड। और 1 नॉट डिफाइंड जैसे आता है, जैसे कि मानिए कि 1 अगर कोई नॉट डिफाइंड हो गया या फिर 1/इंफिनिटी आ गया तो ये बदल जाता है 0 में। अब ये भी क्यों होता है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना सीखने की जरूरत है। सीखने क्या, मैंने क्या बोला, आपको बस ये याद रखना है कि साइन का जो है वो 0 से 90 तक की वैल्यूज क्या क्या है, और जैसे आप वो याद रखते हैं तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि कॉस का क्या होता है। तो इधर जैसे साइन का इधर जा रहा है तो कॉस के लिए फिर आप इधर आ जाइए, ये हो गया कॉस के लिए वैल्यूज, है ना, क्लियर। अब जैसे साइन कॉस निकल गया बाकी तो सारी रिलेशन आपको पता है, tan sin by cos, cosec 1/sin, sec 1/cos, cot 1/10 निकल जाएगी सारी वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखिएगा, अभी आने वाले जो भी मूवमेंट हम लोग करने वाले, आगे जो भी मूव करेंगे उसमें इस वैल्यूज की जरूरत एकदम पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक आज की क्लास के लिए एक फाइनल लास्ट चीज है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज पढ़ाना सही नहीं रहेगा। कल फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, और हो सकता है तो कल वाला आज का लेक्चर और कल के लिए, कल तक हम लोग 10th क्लास की सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ, ठीक है ना। जैसे हमने कल जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। बाकी आप और भी क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिएगा, और जो भी डाउट रहेगा वो डेफिनेटली पूछिए, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब बेझिझक पूछ सकते हैं, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि मानिए कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और इसको मैंने ले लिया
थीटा, ठीक है, इसको मैंने ले लिया थीटा, और ये क्या है, ये 90 डिग्री। अब हमको एक बात बताइए, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसका वैल्यू कितनी होगी? एक ट्रायंगल में तीनों का सम होता है 180, ठीक, तो इसको एंगल में ये मान लेते हैं, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना होता है? तो सर ये होता है 180 डिग्री। याद है ना, याद रहना चाहिए। पहले लेक्चर में मैंने बताया था ये सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। याद नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया एंगल ए बराबर हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, ये हो गया। तो ये एंगल ए बराबर कितना हो गया? तो एंगल ए बराबर हो गया 180 माइनस 90, 90 और फिर माइनस थीटा। क्लियर? तो एंगल ए बराबर आपका आ गया 90 माइनस थीटा। अब यहाँ एक छोटा सा जादू होने वाला है। जादू क्या, ये मैथमेटिक्स में आप देखिए क्या होता है। जैसे आप जो फॉर्मूला आज तक रटते आए हुए हैं वो कैसे यहाँ पे चुटकी में बन जाता है, वो देखिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर पी बाई एच, राइट, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। और थीटा क्या है? पी क्या है? तो पी है ए बी, और एच क्या है? एच है हाइपोटेनस एसी। ठीक है, क्लियर? अब आप एक और चीज देखिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि cos थीटा बराबर कितनी है, तो cos थीटा बराबर आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे यही कि cos थीटा बराबर हो जाएगा BC बाई BC बाई B बाई H, राइट, ये B बाई H होता है, B बाई H होता है। ये आप कहोगे B क्या है? बेस BC, हाइपोटेनस आपका AC, ये क्या है? BC बाई AC, ठीक है, BC बाई AC। अब देखिए, अब अगर हम बोले कि भाई मेरे, अगर मैं यहाँ पे अब साइन A लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं साइन A लेता हूं तो क्या होगा? जब मैं यहाँ पे साइन A लूंगा तो क्या होगा? तो सर होगा कुछ नहीं, ये P बाई H ही रहेगा, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, साइन का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस ही रहेगा, राइट। और साइन A बराबर P बाई H, इसका मतलब P क्या है? A के हिसाब से, ठीक है, एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? तो BC, इस एंगल के हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ पे A लिया मैंने। अब हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस AC। अब साइन A का वैल्यू कितना था? 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, राइट, और 90 माइनस थीटा सारे का 90 माइनस थीटा हुआ, और ये बराबर कितना निकला? BC बाई AC। समझ में आया क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बाई AC निकला, और BC बाई AC आपका क्या है? तो भाई साहब BC बाई AC ये तो cos थीटा है ना। मैंने कुछ भी किया, सारे बस चीजों को फॉलो करते गया, और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, जिसे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक और बहुत बड़ा फिगर माना जाता है, जो कि है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बोलिए कितना शानदार तरीके से निकल के आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है कि नहीं? बहुत आसानी से निकल गया। अब एक और तरीका देखते हैं, एक और तरीका क्या देखते हैं, जैसे ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया है, साइन 90 माइनस थीटा जो है ये बनता है cos थीटा, बहुत जरूरी फॉर्मूला याद करके रख लीजिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने ले लिया, यहां पे हम ले रहे हैं अब cos A, ठीक है ना, इस बार मैंने लिया है cos A। ये देखिए ये क्या निकल के आता है,
क्या लिया मैंने लिया यहाँ पे cos A। cos A बराबर लिया, तो cos A के हिसाब से बेस क्या है, तो बेस AB है, B बाई H होता है ना cos, मतलब बेस क्या है, बेस AB है, A के हिसाब से बेस AB, और H क्या है, तो HAC है। अब देखिए AB बाई AC क्या है भाई साहब, AB बाई AC sin थीटा है, तो इसके जगह हम sin थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos A का वैल्यू कितना है, तो cos 90 माइनस A, ये निकल के आ गया आपका sin थीटा, ये निकल के आ गया sin 90 माइनस थीटा बराबर हो गया cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स sin थीटा। इसी तरीके से आप tan cosec sec और cot का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो हम अभी नहीं करने वाले, वो आपके लिए काइंड ऑफ होमवर्क है। तो आपको बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सबके इसी फॉर्म में निकालने हैं, ठीक है। इस फॉर्म में sin 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cosec 90 माइनस थीटा कितना होगा, sec 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot 90 माइनस थीटा कितना होगा, या आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सॉल्व करके आइए, ट्रायंगल बनाइए, सारी चीजें निकालिए, और फिर जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। और बाकी आज का लेक्चर कैसा रहा ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आगे इसके बाद की लेक्चर आपको बिल्कुल नोटिफाई हो जाए। अब जब भी लेक्चर अपलोड होगी आपको पता चल जाए। और नॉर्मली डेली 9 बजे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी जो एक नया रिक्रूटमेंट आया है, जैसे नई भर्ती आई है इंडियन कोस्टल गार्ड की, है ना, उस भर्ती के लिए हम लोग एक स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं। उसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी, आपको आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाई जाएगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं उस बैच के लिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारी टीम के साथ बात कीजिए, और आपको कोर्स के से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और हाँ, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो जरूर हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को क्लास में बुलाइए, और कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिए कि क्लासेस कैसी लग रही है, ताकि थोड़ी सी हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी बात जो है वो वाकई में स्टूडेंट तक सही पहुंच रही है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।